सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्बन चैलेंज फंड स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि वो ग्रांट बेस्ड फंडिंग की बजाय जो प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग है उसकी तरफ मूव कर सकें। प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग से हमारा मतलब है कि जो सिटीज़ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो प्रोजेक्ट हैं, जो वाइबल प्रोजेक्ट है, जिनको फाइनेंस किया जा सकता है, बैंकेबल प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट को उठाया जाए और उन प्रोजेक्ट में इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड करे। और चूंकि ये जो स्कीम है ये अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड है, इसलिए इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा देखा जा रहा है। अब हम इस स्कीम के एक ओवरव्यू आउटले की बात करें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो असिस्टेंस का पैकेज रखा है वो है 1 लाख करोड़ का, और इसका जो टाइम स्पैन होगा वो होगा 2025-26 से लेकर 2030-31, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 2033-34 तक। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक हिंट दे देते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें जो असिस्टेंस होगी पर प्रोजेक्ट में 25% होगी। तो इस हिसाब से जो टोटल आउटले इस स्कीम के अंदर जो प्रोजेक्ट आएंगे उन पे खर्च होगा, वो टोटल आउटले होगा 4 लाख करोड़ का। वो डिवाइड कैसे कैसे होगा वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसका जो कोर पीरियड है, जैसे हमने बताया 25-26 से 30-31, 6 साल का कोर प्रोजेक्ट है। और ऐसे प्रोजेक्ट इसमें आएंगे जिनको फाइनेंस किया जा सके, मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग जिनमें अवेलेबल हो सके। देखिए, क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आखिर कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिटी बेस्ड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनकी तरफ आखिर इतनी उत्सुकता से क्यों देख रही है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये हैं कि हमारे जो लैंड एरिया है भारत का, उसका 3% जो लैंड एरिया है वो अर्बन एरिया में कवर होता है, लेकिन वो 60 से 70% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो अपने आप में बहुत ही मैसिव कंट्रीब्यूशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इमेजिनेशन है या फिर ये की विज़न है कि जब हम 3% अर्बन एरिया की लैंड से 60 से 70% जीडीपी को निकाल सकते हैं, तो अगर हम उसी क्राइटेरिया पे और अर्बन एरिया को डेवलप करें तो हम अपनी जीडीपी में 2047 तक वार्षिक जो एनुअल ग्रोथ की दर है उसमें 1.5% की वृद्धि कर सकते हैं। सिटी बेस्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट या फिर सिटी बेस्ड ग्रोथ होने का एक रीज़न और है कि अभी 15 सिटी ऐसी हैं इंडिया में कि सिर्फ 15 सिटी से 30% जीडीपी निकल के आती है इंडिया की। तो भारत ये चाहता है कि अपनी स्कीम के थ्रू वो ऐसी और सिटीज़ को डेवलप कर सके, जिससे कि जो उसकी एनुअल ग्रोथ है उसमें एक अच्छा खासा पुश मिल सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस स्कीम में कवर होंगे, मीन्स कब सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंट है, किन प्रोजेक्ट्स के लिए उसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने 3 वर्टिकल बनाए हैं। पहला वर्टिकल है जिसमें उस तरीके के प्रोजेक्ट को लिए जाएंगे जो मास ट्रांसपोर्टेशन के इर्द गिर्द डेवलप किए जाएंगे, ताकि एक इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की जा सके। जो नए प्रोजेक्ट होंगे, ग्रीनफील्ड टाउनशिप होंगी, उनको इसमें शामिल किया गया है। और ऐसे सभी प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में उन सिटीज़ की डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेंगे। तो कुल मिला के इसमें कहा जा सकता है जो नए प्रोजेक्ट होंगे, जो राइट फ्रॉम द स्क्रैच होंगे, वो पहले वर्टिकल में कवर होते हैं। दूसरा जो वर्टिकल है वो है क्रिएटिव रीडेवलपमेंट का, जैसे नाम से ही सजेस्ट किया जा रहा है रीडेवलपमेंट। डिफरेंट जो ऑलरेडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ऑलरेडी ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहे हैं उन सिटीज़ का, या फिर जिनमें अभी भी इस तरीके का स्कोप बचा हुआ है कि उनको फर्दर पुश किया जा सकता है, या फिर जो पहले अच्छे तरीके से रिवेन्यू जनरेट करते थे या फिर अभी वो थोड़े से ठंडे बस्ते की तरफ चले गए, तो उनको फिर से जीवित करना, वो इस वर्टिकल में आएंगे। हेरिटेज साइट्स हैं उनको मेंटेन करना, या फिर उनकी तरफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रख रखाव के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इस वर्टिकल में आएंगे। और तीसरा जो एक इसका मेजर हिस्सा होगा वो होगा ब्राउन फील्ड रीजनरेशन का, मीन जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट थे जो पहले कभी स्टार्ट किए गए थे लेकिन आज रुके हुए हैं, तो उन जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको फिर से जीवित करना, उनको फिर से स्टार्ट करना, वो इस वर्टिकल में आएंगे। और तीसरा वर्टिकल इनका बनेगा वाटर एंड सैनिटेशन, मीन्स यानी पानी की सप्लाई और जो सैनिटेशन है, जो स्वच्छता के इर्द गिर्द जो प्रोजेक्ट घूमेंगे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे इस तीसरे वर्टिकल में कवर होंगे। अब बात आती है इन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की, कि भाई कौन से प्रोजेक्ट इन स्कीम में आएंगे, ये हमने देख लिया कि लेकिन अब फंडिंग कैसे होगी। तो फंडिंग इस तरीके से होगी कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी उसका 25% हिस्सा, अगर वो किसी भी 3 वर्टिकल में से किसी भी एक वर्टिकल में आते हैं, तो उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% हिस्सा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। 25% जो हिस्सा है स्टेट, यूनियन टेरिटरी या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो प्रोवाइड करेंगी। और जो रिमेनिंग 50% हिस्सा है, 50% हिस्सा है, वो अपना फाइनेंस के थ्रू आएगा मार्केट से। वो मार्केट में बॉन्ड्स हो सकते हैं, लोन्स हो सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती हैं, तो वो सारे के सारे इस 50% में कवर होंगे।
अब बात आती है कि कौन सी सिटीज़ इसमें क्वालिफाई करेंगी। तो जो इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये जो अर्बन चैलेंज फंड स्कीम है, इसमें उन सिटीज़ को शामिल किया गया है जिनकी पॉपुलेशन 2025 के एस्टिमेट के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक है। ऐसी सारी सिटीज़ के अंदर जो प्रोजेक्ट होंगे जो 3 वर्टिकल में किसी में भी फॉल करेंगे वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ है, हालांकि उनकी पॉपुलेशन 1 लाख भी हो या उससे ज़्यादा हो तो भी वो कवर होंगे, क्योंकि वो मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ में उनको माना गया है, तो वो भी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्कीम में एक क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम को रखा गया है। जो टाउन्स है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है और जो यूएलबीज हैं नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की हैं। कहने का मतलब है कि ये जो क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम है इसमें 2 तरीके के सब वर्टिकल है। एक तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की हैं, और दूसरे वो टाउन जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट को जो भी फाइनेंसर है जो फाइनेंस करेगा तो उसको एक तरीके से इस बात की एश्योरेंस दी गई है कि आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, तो आप इजीली अपने उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकते हैं। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लोन अमाउंट लिया जाएगा प्रोजेक्ट के लिए उसका 70% या फिर 7 करोड़ रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी कि इस अमाउंट तक का पैसा आपका डूबेगा नहीं, इस अमाउंट तक की भरपाई हम करेंगे। और यदि प्रोजेक्ट में फिर से लोन की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में क्या होगा, जहाँ पे पहले इंस्टेंस में तो लोन का 70% तक कवर हो रहा था, तो दूसरे इंस्टेंस में लोन का 50% तक कवर होगा। 50% ऑफ लोन या फिर 7 करोड़ रुपए, दोनों में से जो कम होगा उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, ताकि जो लेंडर है जो पैसा दे रहा है उसको भी इस बात का डर कम रहे कि अगर प्रोजेक्ट को अगर कल को कुछ होता है तो उसका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी गारंटी उसके पास वहाँ पे रहेगी, जो अप टू 7 करोड़ या 70% और 50% ऑफ प्रोजेक्ट अमाउंट, उसका अमाउंट कहीं पे भी डूबने नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है जो सिटीज़ बेस्ड ग्रोथ को आगे ले जाना चाहती है, ताकि जो इंक्लूसिव कवरेज है, आपका जो मास ट्रांसपोर्टेशन है उसके इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट है, ताकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट और एक ही प्लेस पे जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन सबको फुलफ़िल करने के जो मीन्स है वो अवेलेबल हो सके। और इसका एक और जो इंस्पिरेशन आती है वो है इंडिया के विज़न 2047 से, जब इंडिया अपने 100 साल पूरा करेगी फ्रीडम को, कि भाई उस समय तक हमारी सिटीज़ इस पोजीशन में आ जाए कि वो रियल मायने में अभी जिस प्रकार से वो नेशनल ग्रोथ को वो पुश कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक एग्रेसिव वे में नेशनल ग्रोथ में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन सिटीज़ से निकाला जा सके।